गरीब डोसे वाली। कविता अपने छोटे से घर में अपने पति राहुल और बेटे अमित के साथ रहा करती थी। अमित अभी केवल 8 साल का था और राहुल का सपना था कि वो अपने बेटे को पढ़ाई करने के लिए शहर भेज सके। कविता, हमारा अमित पढ़ाई में बहुत अच्छा है। मैं सोच रहा था कि मैं अपने बेटे को बाहर पढ़ने के लिए भेजूं ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। राहुल जी, आप तो जानते हैं ना, शहर के स्कूल की फ़ीस कितनी ज़्यादा है और हम कितने गरीब हैं। ऐसी गरीबी में हम भला अपने बेटे को शहर में कैसे पढ़ा सकते हैं। कविता, इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इंसान को हमेशा सबसे पहले खुद पर भरोसा करना चाहिए और मुझे खुद पर पूरा भरोसा है कि मैं अपने बेटे को अच्छे से पढ़ा लिखा सकूंगा। आपसे कोई नहीं जीत सकता। चलिए अब हाथ मुंह धो लीजिए, खाना लगा देती हूँ। कविता, आज तो खाने की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। क्या बनाया है आज? आपका मन पसंदीदा मसाला डोसा। फिर तो खाने में बहुत मज़ा आएगा। जाओ, अब जल्दी से अमित को भी बुला लाओ, वो अब तक पढ़ाई कर रहा होगा। कविता अमित के कमरे में जाकर उसे बुलाती है और सब एक साथ बैठकर मसाला डोसा बड़े ही स्वाद लेकर खा रहे थे। हर बार की तरह आज भी कविता ने बड़े ही प्यार से मसाला डोसा बनाया था और शायद इसीलिए कविता के हाथों का मसाला डोसा इतना लाजवाब होता कि कोई भी उसकी तारीफ किए बिना खुद को रोक नहीं पाता। सच में कविता, तुमने बहुत ही लाजवाब डोसा बनाया है। अरे तुम ऐसा क्या डालती हो अपने डोसे में? हाँ माँ, तुम्हारे जैसा मसाला डोसा तो अपने पूरे गांव में कोई नहीं बना सकता। अरे बेटा, मैंने तो इस गांव में हर किसी के हाथ का मसाला डोसा खा रखा है, पर जो स्वाद तेरी माँ के हाथों में है ना वो किसी के हाथों में नहीं है। इसीलिए तो मैं तेरी माँ को समझाता रहता हूँ कि वो खुद की अपनी छोटी सी दुकान खोल ले मसाले डोसे की, फिर हम सब अपना खुद का बिजनेस करेंगे। वैसे भी अब मैं दूसरों की नौकरी कर करके थक चुका हूँ। अब और नहीं सुना जाता मालिक का ताना। भूलिए मत, अपना काम शुरू करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है और वैसे भी मेरा मन नहीं करता, मुझसे नहीं होगा। उल्टा मुझे तो डर लगता है कि मैं इतने पैसे लगाऊं और मेरा काम नहीं चला तो। ना बाबा ना, हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। इस तरह से कविता अपने पति के इस आइडिया को ठुकरा देती है, जिस वजह से राहुल भी कविता को अब डोसा बेचने के लिए फोर्स नहीं करता। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन। क्या हुआ जी, आज आप इतने परेशान क्यों नज़र आ रहे हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? कविता, कुछ ठीक नहीं है। अमित 8वीं पास करने वाला है। मैंने सोचा था कि इस साल जब हमारा अमित 8वीं की परीक्षा दे देगा तो मैं उसे शहर भेज दूंगा, पर पर मेरी नौकरी चली गई। लगता है अब मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। आप ऐसा क्यों कहते हैं? नौकरी ही तो थी, एक गई है दूसरी मिल जाएगी और आपका सपना भी ज़रूर पूरा होगा। क्या हुआ अगर इस साल हमारा बेटा शहर पढ़ने के लिए नहीं जा पाएगा? हम 10वीं पास होने के बाद उसे शहर भेज देंगे। कविता की बात सुनकर राहुल कुछ नहीं कहता। अब इसी तरह से 3-4 दिन बीत जाते हैं और एक दिन राहुल कविता से कहता है, कविता, मैंने कुछ पैसे इस साल जोड़ कर रखे थे अमित को शहर पढ़ाई करने के लिए, लेकिन अब वो तो नहीं जा पाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम एक दुकान किराए पर ले लें और तुम्हारे हाथों का बना मसाला डोसा बेचें। देखना, तुम्हारे हाथों के बने मसाले डोसे बहुत जल्द पूरे गांव में फेमस हो जाएंगे और हमारी बहुत अच्छी आमदनी भी होगी। राहुल जी, आप बात को समझती क्यों नहीं हैं? आपने वो जो पैसे बचाए हैं आने वाले बुरे समय के लिए है। अगर आप उन पैसों को ऐसे कामों में लगा देंगे तो वो बर्बाद हो जाएंगे। आप जानते हैं ना कि मेरे बस की नहीं है अपने डोसे का बिजनेस करना। मैंने कभी भी इतने लोगों के लिए मसाला डोसा नहीं बनाया और अगर मैं नहीं कर पाई तो हमारे सारे पैसे डूब जाएंगे, हम रोड पर आ जाएंगे। कविता, एक बार हिम्मत तो करो। अगर तुम इसी तरह से डरती रहोगी तो आगे कैसे बढ़ोगी? राहुल कविता को काफ़ी समझाता है पर कविता उसकी एक नहीं सुनती। वहीं दूसरी ओर काम ना मिलने की वजह से राहुल अब डिप्रेशन में चला जाता है और एक दिन जब राहुल काम की तलाश में रोड पर जाता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। राहुल के जाने के बाद कविता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। कविता के लिए अब अकेले घर चला पाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो राहुल के बचाए हुए सभी पैसे भी खर्च कर देती है। राहुल ने जो बचत करी थी वो सारी खत्म हो गई। अब मैं उनका सपना कैसे पूरा करूंगी?
अपनी हालत देखकर तो मुझे लगता है कि अमित को आगे पढ़ा पाना भी मेरे लिए मुश्किल है। कविता ये सब कुछ सोचकर परेशान हो ही रही थी, तभी वहाँ अमित आ जाता है। अपनी माँ को परेशान देखकर उससे कहता है, माँ तुम इतनी परेशान क्यों हो? कविता अपनी सारी परेशानी अमित को बताती है, जिसके बाद अमित अपनी माँ से कहता है, माँ तुमने इतनी गरीबी, इतना दुख देखा है, खुद पर भरोसा रखो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और तुम चाहती हो ना कि पापा का सपना पूरा हो, इसलिए मेरी मानो, बचे हुए इन पैसों से और अपने गहनों को बेचकर पापा का सपना पूरा करो और मसाला डोसा बेचना शुरू करो, मैं आपके साथ हूँ। अब कविता के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। वो अपने बेटे के साथ मिलकर थोड़े पैसों से एक छोटी सी रेहड़ी लेती है और घर के बाहर मसाला डोसा बेचने लगती है। कुछ ही दिन बाद वो शाम को बाजार में जाकर भी मसाला डोसा बेचने लगती है। इसी तरह से 6 महीने के अंदर अंदर कविता के ग्राहक बन जाते हैं। अब वो सुबह शाम कविता से ही मसाला डोसा लेते और इस तरह से कविता का मसाला डोसा भी फेमस हो जाता है। ऐसे ही एक दिन, कमाई तो अच्छी हो गई है, लगता है इस साल अमित के पापा का सपना पूरा हो जाएगा। इस बार 10वीं की परीक्षा देते ही मैं अमित को शहर भेज दूंगी और अकेले ही अपना मसाला डोसा बेचने का काम देखूंगी। कविता ये सब सोच रही होती है कि तभी वहाँ अमित आता है और अपनी माँ के चेहरे पर खुशी देखकर कहता है, माँ आज तो तुम बहुत खुश हो, क्या बात है? अमित बेटा, मुझे लगता था मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, पर तेरे साथ की वजह से आज मुझ में इतना आत्मविश्वास आ चुका है कि अब मैं अकेले अपना मसाला डोसा बेचने का काम कर सकती हूँ। हमारी आमदनी भी पहले से काफ़ी अच्छी हो गई है, तो मैं सोच रही हूँ कि अब तुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर भेज दूँ। तेरे पापा भी तो यही चाहते थे कि तू शहर जाकर पढ़े लिखे और एक बहुत बड़ा आदमी बने। पर माँ, मैं आपको ऐसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? इस समय पर तो आपको मेरी बहुत ज़रूरत है। अमित बेटा, तू फिक्र ना कर, अब तेरी माँ डरपोक नहीं रही। तूने अपनी माँ को आत्मनिर्भर बना दिया है। तुझे नहीं पता, पर मैंने किराए पर दुकान खरीद ली है और आज ही मेरे पास 2 औरतें आई थी। उन दोनों को मैंने अपने पास काम पर भी रख लिया है। अब तेरी गैर मौजूदगी में वो दोनों औरतें मेरी मदद करेंगी और बदले में मैं उन्हें तनख्वाह दूंगी। ये सब कुछ सुनकर अमित को बहुत अच्छा लगता है और उसे खुशी मिलती है कि उसके पापा का सपना पूरा हुआ। बस अब क्या था, अब हंसते हंसते अमित शहर जाता है, खूब पढ़ाई करता है। कुछ ही सालों में अमित एक बड़ा आदमी बनकर गांव वापस आता है, जहां वो देखता है कि उसकी माँ का मसाला डोसा भी पूरे गांव में फेमस हो चुका है और आज उनकी एक रेडी कई सारी ब्रांच में बदल गई है। इस तरह डरपोक कविता आत्मनिर्भर बनती है और ऊंचाई के आसमान को छूती है।